औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलक़द अरसलना मूसा बिआयातिना व सुल्तानिम मुबीन। पिछले आयत में बात चल रही थी कि अल्लाह ताला पहले के लोगों के पास जो है पैगंबर भेजते थे और वो पैगंबर जो है उनके सामने जो है खुली खुली दलीलें और कुरान व हदीस की बातें अल्लाह का तारुफ़ कराते थे, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग इनकार कर देते थे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने उनके गुनाहों की वजह से हमने उनको अज़ाब में गिरफ़्तार कर लिया। और आगे ये भी कहा कि इन्नहु क़विय्युन शदीदुल इक़ाब, बेशक अल्लाह ताला बहुत ही ताकतवर और सज़ा देने में बहुत सख्त है। अब आगे जो आयत है यहाँ से लेके समझिए कि 2 सफ़ा तक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का फिर वाक़या यहाँ से शुरू हो रहा है मुख्तसर में कि वलक़द अरसलना मूसा बिआयातिना व सुल्तानिम मुबीन, कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी निशानियाँ देकर खुली जो है वाज़िह दलीलें देकर भेजा था। किनके पास? इला फ़िरऔन के पास, व हामाना और हामान, व क़ारून और क़ारून के पास। तो जब ये सारी दलीलें मूसा अलैहिस्सलाम इन तीनों के पास लेके पहुँचे तो फ़क़ालू, इन लोगों ने कहा कि साहिरुन कज़्ज़ाब, ये तो जो है खुला हुआ जादू और झूठा, यानी कि झूठा जादू है। क्या है? बहुत ही, यानी मूसा अलैहिस्सलाम झूठा भी हैं और जादूगर भी हैं, दोनों जो है इल्ज़ाम लगाए। जी अब आगे फरमाए कि फ़लम्मा जाअहुम बिलहक़्क़ि मिन इंदिना, और जब उनके पास वो लोग हक़ बात लेकर पहुँचे, मिन इंदिना हमारी तरफ से जो बात जो थी, जो हमने हक़ देकर भेजा था, वो बात इन लोगों के पास लेकर पहुँचे। तो क़ालुक़्तुलू, तो उन्होंने कहा कि अबना अल्लज़ीना आमनू माहू, जो शख्स भी उनके साथ ईमान लाए तो उनके बेटों को कत्ल कर दो, यानी नौजवान जितने भी बेटे हैं उन सबको कत्ल कर दो। तो ये वाक़या इससे पहले भी हुआ था। इससे पहले कब हुआ था? कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दुनिया के अंदर नहीं आए थे और किसी नजूमी ने कहा था कि बनी इसराइल में से ही कोई शख्स होगा जो फ़िरऔन के तख्त को जो है उलट देगा। तो इस वजह से फ़िरऔन ने उसमें ऐलान कराया था कि इस साल जितने भी बेटा पैदा होगा उसको कत्ल कर दिया जाएगा। तो उसी साल कौन पैदा हुए थे? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हो गए थे। एक उस ज़माने में इन्होंने जो ये लगाया था। अब जो है इस मर्तबा ये क्या किया कि इन्होंने ये ऐलान कर दिया कि जो शख्स भी मूसा के साथ ईमान लाता है, मूसा पर ईमान लाता है, उसके अल्लाह पर जो है, तो उनके क्या करना, जितने भी नौजवान लड़का सब है उन सबको कत्ल कर देना है। क्यों? इसकी वजह ये थी कि अगर इन सबको कत्ल कर देंगे तो इनकी नस्ल ज़्यादा फैलेगी नहीं। क्या होगा? नस्ल पूरा ख़त्म हो जाएगा, सब नौजवान ख़त्म हो जाएंगे तो ईमान तो फैलेगा नहीं, तो हमारा तख्ता जो है उल्टेगा नहीं, हम बच जाएंगे। वो अपनी हुकूमत बचाने के चक्कर में लगा हुआ था। इसलिए किसी नजूमी ने इसको कहा था कि आपके तख्त को जो है कोई उल्टेगा, बनी इसराइल में से ही कोई होगा। तो इसको डर लगा हुआ था कि जितने भी नौजवान जो ईमान में दाखिल हो रहा है तो हो सकता हो कि यह हमारी हुकूमत को ख़त्म कर दे। तो इस डर की वजह से उन्होंने कहा कि जो शख्स भी मूसा पर ईमान लाता है, उसके अल्लाह पर ईमान लाता है, तो एक काम करो, उसके बेटे को कत्ल कर दो। जी और आगे ये भी कहा कि वस्तहयू निसाअहुम, और जितने भी औरतें हैं उनको जो है माफ़ कर दो, उनको कत्ल नहीं करना है। इसलिए कि अगर ये औरतें रहेंगी तो ये हमारे खादिम बन के रहेंगी, तो इससे क्या ख़ानदान, इससे तो कोई नस्ल होगा नहीं, ये क्या दिन की दावत देंगे। तो लिहाजा जितने भी नौजवान उनके बेटे सब हैं सबको कत्ल कर दो, और औरतें जितनी भी लड़कियां हैं सबको जो है ज़िंदा रहने दो, उनको जो है माफ़ कर दो। जी अब आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वमा कैदुल काफिरीन इल्ला फ़ी ज़लाल, तो याद रखो कि उन काफिरों ने जो चाल चली थी इसका उल्टा हो गया। उल्टा क्या हुआ कि आबादी तो बढ़ती गई, लेकिन आखिर में फ़िरऔन ही जो है ख़ुद गर्क हो गया, डूब गया। न अपनी हुकूमत बचा सका, न जो है इधर जो लोग ईमान में दाखिल हो रहे थे न उसको बचा सका। तो यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, दुनिया के अंदर जो कोई भी इस्लाम को मिटाने के पीछे लगा रहता है, अल्लाह ताला उसी को मिटा देता है। क्या होता है? उसी को मिटा देता है।
अभी जो हालात इतने ख़राब हो रहे हैं तो हम लोगों को डरना नहीं है। इमारत शरिया से जो मज़मून आज भी आया हुआ था उसमें लिखा हुआ था, बहुत अच्छी बात उन्होंने लिखा है कि इस वक्त जो मुसलमान यानी कि हिंदुस्तान के जो हालात हैं, इस हालात से हम लोगों को बिल्कुल घबराना नहीं है। उन्होंने साफ साफ कहा, क्यों? इसलिए कि शुरू ज़माने से लेकर और अभी तक जिस दौर में भी लोगों ने मुसलमानों को कत्ल करने के इसमें लगा रहा, इस्लाम को दबाने के इसमें लगा रहा, तो अल्लाह ताला आगे चल के ऐसा होता है कि उसी को जो है ख़त्म कर देता है। हाँ, अब ये कि थोड़ा सा कुर्बानी देना होता है, इस्लाम को फैलने के लिए कुर्बानी देना होता है। अब देखिए कि जंग में कितने सहाबा शहीद हुए, तब तो इस्लाम फैला यहाँ तक। अगर सहाबा जंग में शहीद नहीं होते, नहीं मरते, तो ईमान फैलता हम लोगों का? नहीं फैलता। तो कुछ मुसलमान मारे जाएंगे, इसमें हम लोग को घबराना नहीं है। अब अल्लाह ताला उनके मुक़द्दर में यही लिखा था कि भाई इनको शहीद कर दिया जाएगा, तो खुश नसीब लोग हैं जिनको शहीद कर दिया जा रहा है, मारा जा रहा है। तो हम लोगों को भी घबराना नहीं है। ये हालात उसमें लिखा है, मज़मून मौलाना लिखे हैं कि हालात का आना भी बहुत ज़रूरी है। क्यों? इसलिए कि अगर हालात ना आए मुसलमानों पर तो मुसलमान अल्लाह को भूल जाएगा। उन्होंने लिखा है कि मुसीबत ज़िंदगी में अगर आता है तो इंसान अल्लाह के करीब जाता है। अभी जो हालात इतने ख़राब हैं तो बहुत सारे मुसलमान डर गए हैं, डर के मारे तौबा कर रहे हैं, अल्लाह के सामने रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, नमाज के लिए आ रहे हैं। तो फ़ायदा हुआ कि नहीं? 4-5 लोग मुसलमान मारे गए तो उसका दुख है, दर्द है, लेकिन एक तरफ तो ये भी फ़ायदा हो रहा है कि मुसलमान डर के मारे अल्लाह की तरफ तो आ रहा है, ये फ़ायदा है। इसलिए कुरान ने जगह जगह कहा कि जो है काफिर जो चाल जो चल रहे हैं उनकी चाल को हम चलने नहीं देते हैं, उल्टा उसी के ऊपर हो जाता है। तो इसलिए हम लोगों को घबराना नहीं, होगा वही जो अल्लाह चाहेगा। मौत उसी वक्त आएगी जब हमारा मौत कहीं भी लिखा रहेगा, जिस दिन भी लिखा रहेगा उसी वक्त मौत आएगी। बस ये किसी का अलग अलग जो है मौका है, किसी को जो है कहीं शहीद कर दिया जाता है, कोई कहीं मर जाता है, तो ये अलग मसला है। तो हम लोगों को भी घबराना नहीं है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अल्लाह ताला की फ़िरऔन जो चाल चली थी और लोगों को जो है ख़त्म करने के इसमें लगा हुआ था, तो अल्लाह ने फ़िरऔन को जो है ख़ुद ही गर्क कर दिया, डुबो दिया, उसकी चाल नहीं चल सकी जी। अब फ़िरऔन क्या करा देखिए, वक़ाल फ़िरऔन ने कहा कि ज़रूनी लाओ अक़्तुल मूसा, ऐसा करते हैं कि मूसा को ही कत्ल कर डालते हैं। क्या है? फ़िरऔन जो है गुस्सा में आके क्या कह रहा है अपने दरबारियों को कि मूसा को लाओ, इधर लाओ उठा के उसको, और मूसा को ही हम कत्ल कर डालते हैं। और वलयदउ रब्बहू, और मूसा को चाहिए कि वो अपने परवरदिगार को पुकार ले। और इन्नी अखाफ़ु अन युबद्दिल दीनकुम, मैं डरता हूँ कि जो है तुम्हारे दीन को कहीं बदल न डाले। यानी अपने दरबारियों से कह रहा था कि मुझे डर है कि अगर मूसा जो है तुम लोगों को ईमान की दावत दे और तुम लोग ईमान में दाखिल हो जाओगे तो मुझे डर है कि तुम्हारे दीन को बदल डालेगा, है कि नहीं? आगे ये भी कहा कि औ अन युज़हिरा फिल अर्दिल फ़साद, या मुझे डर है कि वो ज़मीन में फ़साद फैला देगा। देखें ना, उल्टा जो उन्हीं के ऊपर जो ये कर रहे हैं। तो क्या हुआ? मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर कोई क्या? कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा जो है फ़िरऔन ही जो है डूब गया। इसलिए हम लोगों को भी डरना नहीं है। जो मुखालिफिन है, जो गैर मज़ाहिब के लोग हैं, वो तो बोलेंगे ही, उनको तो बहुत आग लगी हुई है कि जो है कि मुसलमान को जो है जन्नत के अंदर जो है 72 हूरें मिलेंगी और हम लोग जो है जहन्नम में जाएंगे। तो उनको जो इनका दिमाग ख़राब हो रहा है। तो भाई, तो अगर इतना ही आपको टेंशन हो तो ईमान में दाखिल हो जाइए, है कि नहीं? बहुत लोग हो भी नहीं, अल्लाह का शुक्र है। पिछले हफ्ते की जो है कल ही परसों की खबर हमने फिर जापान में, और उसमें न्यूज़ में दिए हुआ था कि जो है जापान जो है इस्लाम यानी कि इस्लाम में दाखिल होने वाला सबसे ज़्यादा ईमान में दाखिल होने वाला ममालिक जो है शुमार हो रहा है जापान में। पूरा इलाका का इलाका ईमान में दाखिल हो रहा है। क्यों? इसलिए कि वो समझ रहे हैं कि भाई असल जो ज़िंदगी है वो आखिरत की ज़िंदगी है, और आखिरत की ज़िंदगी जो अच्छी होगी उसी को जब हम दुनिया के अंदर नेक अमल करेंगे, अल्लाह पर भरोसा होगा, अल्लाह पर यकीन होगा, अल्लाह पर ईमान लाए होंगे, तब जाके अल्लाह ताला जन्नत के अंदर दाखिल करेंगे। फिर जाके 72 हूरें मिलेंगी। कुछ लोगों को आग लगी हुई है, तो क्या कर सकते हैं? अल्लाह ने हम लोगों को ईमान की दौलत से नवाजा है, तो अल्लाह ताला हम लोग को देंगे। ईमान है, अल्लाह पर यकीन है। अब आगे कह रहे हैं कि वक़ाल मूसा, अब मूसा अलैहिस्सलाम क्या कर रहे हैं देखिए। मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि इन्नी उज़्तु बिरब्बी व रब्बिकुम मिन कुल्ली मुतकब्बिरिन, कि याद रखो मैंने वो मुतकब्बिर जितने भी शख्स हैं
हमने उनसे जो है पनाह ले लिया है जो आखिरत के दिन पर हिसाब पर जो है ईमान नहीं रखता है। क्या मतलब कि जितने भी जो कुफ़ार मुशरिकीन हैं इन सब से हमने जो है पनाह ले लिया अल्लाह ताला से, और कहा कि रब्बी व रब्बुकुम मिन कुल्लि मुतकब्बिरिन, जो हमारा भी और तुम्हारा भी परवरदिगार है, उनसे हमने जो है तमाम कुफ़ार मुशरिकीन से जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते हैं उनसे हमने जो है पनाह ले लिया, यानी हम अल्लाह की हिफाजत में आ गए हैं, ये कहने का मतलब है जी। तो इतने सारे आयत में समझिए कि मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए से हम लोग को समझिए कि हालात हाज़रा पर ये मौजू फिट हो रहा है कि नहीं, कि अल्लाह ताला जो समझिए कि दुनिया के अंदर ये अभी कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तो और होगा, लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं कि होगा वही जो हम चाहेंगे। इस्लाम तो कभी मिटेगा नहीं, ना मुसलमान मिटेगा ना इस्लाम मिटेगा। अगर मिटना होता तो अल्लाह के नबी के ज़माने में कितने सहाबा को शहीद किया गया, डबल होगा, 1,24,000 कमो बेश। ये तो समझिए कि है तो सहाबा और हदीस की अल्फाज हैं, कमो बेश, इससे ज़्यादा भी सहाबा तैयार हुए हैं, कुछ हुआ तो जो हर दौर में मुसलमानों को दबाने की कोशिश किया गया है और मुसलमान के साथ साथ इस्लाम को भी दबाने की कोशिश किया गया है, तो जितना दबाता है उतना ही लोग ईमान में दाखिल हो रहा है। ये कौन कर रहा है? अल्लाह कर रहा है, और अल्लाह का वादा है कि हम हर घर में ईमान का झंडा लहराएंगे। अल्लाह के नबी की हदीस है कि क़यामत आने से पहले जो हर घर वालों में, यानी कि हर घर में जो ईमान का झंडा लहरेगा और हर घर में जो ईमान वाले रहेंगे, अब उसमें जिनको तौफीक मिलेगी जो है, जितने भी ईमान वाले होंगे वो पहले मर जाएंगे, जो बच जाएंगे उनके ऊपर क़यामत आएगी। तो लिहाजा इतने सारे आदमी समझिए कि अल्लाह ताला हम लोग को एक समझिए कि बहुत अच्छी बातें बतलाए हैं, तो हम लोगों को घबराना नहीं है। इंशाअल्लाह जो अल्लाह ताला करेगा बेहतर ही करेगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन। सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।